सुनिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत मोहम्मद वाले सलावत का पढ़ना अजीम इबादत है। माशाल्लाह का सारे अहबाब तशरीफ़ फरमाएं। सलावत मिल के बा जमात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। सादक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं जो बंदा हमारी ज़ात पे खुलो दिल दुरूद भेजे उस बंदे के रिस्क में कमी नहीं आती। सलावत मिल के बा जमात पढ़े। मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजाज़त है जी जिक्र पाक आगाज़ किया जाए। सलात देते वालों अपना मेहमान समझो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अदना मदा खान समझो। जो बंदा समझता है कि उस बंदे के बदन में जो कुव्वत ताकत है वो आले मोहम्मद की दी हुई खैरात है, हर वो बंदा वाजब नहीं वाजब समझ के सलवात पढ़ते हुए दो कदम आगे आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। पीछे जो जवान भाई बैठे हैं, अगर आप मेरे सामने ही आए तो मजलिस अज़ा का माहौल इस तरफ से भाईजान इंतहाई मेहरबान शुक्रिया, थोड़ी सी रहमत की माज़रत। आप भी भाईजान मेरी तरफ देखें, ज़रा करीब आए मिंबर के। आले मोहम्मद सलामत रखे। इजाज़त है जी जिक्र पाक का आगाज़ किया जा सके। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज़ चले। मैं कह रहा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह हाथ उठा के गवाही दे। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह कुल्ले ईमान जग जुबान आ रहा है हैदरिया हलाली हराम दी पहचान दो। हाथ बुलंद नारा हैदरिया। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अहले बैत के हर दुश्मन पे लानत, बेशुमार जड़ा मलाउन नहीं करता होते भी लानत। सलवात मिल के बाद जमात पढ़े। मोहम्मद व अले मोहम्मद वज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन। सलवात। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफिल करबियान वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। सलवात। दुआ है कि मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आमीन। सारे मिलके कहिएगा आमीन। कहने से दुआएं मुस्तजाब होती हैं। मालिक अल्लाह वासा मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो अहबाब इस पाक मुकद्दस बारगाह में तशरीफ़ ले आए, मालिक इनका कदम कदम चलाए अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। वारला वासा मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने अहबाब जो नेक हाजात लिए बैठे हैं इस पाक मुकद्दस बारगाह में, मालिक तमाम की तमाम नेक हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अगर आप महसूस ना फरमाएँ इस बारगाह में बैठ के आमीन कहने से दुआएं मुस्तजाब होती हैं, कुछ बंदे आमीन भी नहीं कह रहे। मालिक अल्लाह वासा मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मुश्किल दौर में शियान अली की हिफाजत फरमा। बारला वासा मोहम्मद वाले मोहम्मद का खसूसन बिलखसूस बानियान मजलिस की ये मुसैया जमीला नौकरी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मुझ हकीर का पढ़ा और मेरे बाद पढ़ने वालों की और मुझसे पहले पढ़ने वालों की पढ़ाई मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा मालिक जो अहबाब इस बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं कोई भी खाली दामन ना जाए। मेरे मालिक इस मुश्किल दौर में हमारी माँ बहनों बेटियों के पर्दों की हिफाजत फरमा। कायनात की आखिरी दुआ है, अब जो बंदा आमीन कहेगा आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाएगा। मालिक अल्लाह वासा मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे बाहर में मोहम्मद का जल्द जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है जी 4 मिसरों से अपने ज़िक्र पाक आगाज़ करूँ। जवान भाई बैठे हुए हैं तो पहले 4 मिसरे 12वें बादशाह की बारगाह में पेश करते हैं। चौथे मिसरे तक सफ़र कीजिएगा। चौथे मिसरे पे तय कर लूँगा कि मुझे किस सिम से जनाब को सलाम करना। मैं कह रहा हूँ हटे पर्दा, जली चेहरे से हम देखे वली क्या है। भाईजान मालिक सलामत रखे। भाईजान सारे उठाइएगा, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। सारे उठा के बैठो, जवान हो आप तो। मैं कह रहा हूँ हटे पर्दा,
जली चेहरे से हम देखे वली क्या है। मेरी तरफ देखना चौथे मिसरे पे अगर लगे कि बात मेरे दिल की थी, नौकर ने मिंबर से कर दी तो फिर हाथ उठा के मुझे दाद नहीं देनी, आले मोहम्मद को सलाम करना है। मैं कह रहा हटे पर्दा, जली चेहरे से हम देखे वली क्या है। हरम में खुद अली उतरे, हरम बोले चली क्या है। मेरे मौला मलंगों को अता कर जिंदगी इतनी, सुने महदी के होठों से हकीकत में अली क्या। अरे आप जिए सलामत रहे, हाथ उठाओ, गाजी खैरात बांट रहा है हैदरी। आपके क्या कहने, सुभान अल्लाह। सुने महदी के होठों से हकीकत में अली क्या है। नारे बंदे खाते बादशाह अली का है तो रिस्क हलाल करना चाहिए ना जी। मौसम ठंडा है, कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ सफर करना है। मैं काफी सफर कर रहे हैं और मुझे मजीद सफर करना है। आले मोहम्मद भाईजान को मालिक सलामत रखे, उन्होंने अपना वक्त मुझे दिया और मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूं। पहला मिसरा ही नौकर आपका अपने कद से बड़ा कह रहा, मैं कह रहा हूं हक है अली तो हक से मुकरना हराम है। शाबाश भाईजान, हाथ खोलिएगा, मालिक सलामत रखे। मैं कह रहा हूं हक है अली तो हक से मुकरना हराम है, बैयत सकीफियों की भी करना हराम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप जिए सलामत रहे। मैं कह रहा हूं हक है अली तो हक से मुकरना हराम है। या अली मेरी मदद फरमाइएगा। मिसरा चौथा, नजरदारों को पढ़ना नहीं, इनके दिलों पर नक्श करना है। अल्लाह करे जैसे बात समझाना चाह रहा हूं वैसे समझा लूं। चौथे मिसरे पे तय कर लेना कि तुमने नहीं बोलना। अगर मिसरे में इतनी ताकत कुव्वत हुई कि तेरा हाथ तेरे मुंह से बेसाख्ता हटे तो फिर हाथ उठा के नात के मारिसों को सलाम जरूर करना। मैं कह रहा हूं हक है अली तो हक से मुकरना हराम है, बैयत सकीफियों की भी करना हराम है, और सहरा के दुश्मनों पे तबर्रा किए बगैर जीना बहुत ही दूर है, मरना हराम। सुभान अल्लाह। आप जिए सलामत रहे मिलके हैदरी। क्या कहने, आप जिए सहरा के दुश्मनों पे तबर्रा किए बगैर जीना बहुत ही दूर है, मरना हराम है। 4 मिसरे मजीद पढ़ते हैं। मालिक आपको सलामत रखे। अगले मिसरे आपकी शिफायाबी के लिए पढ़ रहा हूं। पूरा पिंडाल चुप कर जाए, कोई मसला नहीं। अगर आप चुप कर गए तो नौकर के दिल पे अरमान लगेगा। वली मुतलिक है जात इसकी। बात मुश्किल करने लगा, मुश्किल कुछ आगे मानने वाले बैठे हुए हैं। दाद आले मोहम्मद, मिंबर की अजमत की कसम, आले मोहम्मद ने दाद वो दिलवाई है कि मेरी नस्लें याद रखेंगी। बात हर बात दाद के लिए होती नहीं, बाज बातें बंदा दुआ के लिए करता है, ये बात दुआ वाली है। चौथे मिसरे पे जितनी सफेद रिश वाले बैठे हो, नौकर के हक में दुआ करो और मैं दुआ वसूल करके जनाब को सलाम करूं। मैं कह रहा हूं वली मुतलिक है जात इसकी, वली को इसने वली दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान भाई हाथ उठाओ ना यार, मालिक आपको सलामत रखे। मैं कह रहा हूं वली मुतलिक है जात इसकी, वली को इसने वली दिया है। ये सब सिले हैं मोहब्बतों के, जली को नूरे जली दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे यार, मालिक आपको सलामत रखे मिलके हैदरी। मैं कह रहा हूं वली मुतलिक है जात इसकी, वली को इसने वली दिया है। ये सब सिले हैं मोहब्बतों के, जली को नूरे जली दिया है। चौथे मिसरे पे अगर आप खामोश रह गए तो मुझे दिल पे अरमान लगेगा। मैं कह रहा हूं वली मुतलिक है जात इसकी, वली को इसने वली दिया है। ये सब सिले हैं मोहब्बतों के, जली को नूरे जली दिया है। और नबी ने मेराज से पलट के बताया अपने सहाबियों को, खुदा ने मुझको बतूल दी है, खुदा को मैंने अली दिया। जो नहीं बोलता वो बोलता ही नहीं है यार, उसका अपना मुकद्दर है। मिलके हैदरी। खुदा ने मुझको बतूल दी है, खुदा को मैंने अली दिया है। चलो मेरा दिल बना है। 4 मिसरे 2 कते पढ़ते, इन्हीं 2 कतों पर जनाब को सलाम करते हैं। करबला का मैदान, खुदा की लानत हो बरसात पर। सारे मिलके कहो यार, काफी सारे बैठे, घबराओ नहीं, सारे मिलके कहो बेशुमार। इसने इमाम हुसैन अलैहि सलाम से कहा, हुसैन तू भी सरदार घर का बेटा, हुसैन मैं भी सरदार घर का बेटा, हुसैन तू भी बादशाह की औलाद, हुसैन मैं भी बादशाह की औलाद। मुझे ये बता तेरे और मेरे घर में फर्क क्या है। खुतबा इमाम का ना हो, मैं मुजरिम, अगर आप ना बोले इमाम जाने आप जाने, मैं सलाम करके जा रहा हूँ। मेरा काम बात पहुँचाना है, आपका काम वसूल करना है, जैसे दिल आए वसूल करना।
उसने कहा हुसैन तेरे और मेरे घर में फर्क क्या है? हुसैन तो भी सरदार घर का बेटा, हुसैन मैं भी सरदार घर का बेटा, इमाम का खुतबा ना हो, मैं मुजरिम तू जाने इमाम जाने, मैं बात करके सलाम करके जा रहा हूं। उसने कहा हुसैन तेरे और मेरे घर में फर्क क्या है? इमाम फरमा रहे तौहीद को, जिस घर की मवद्दत पे यकीन है वो घर है मेरा जिसकी जमीन अर्शे बरी है। सुबहान अल्लाह। उठे हुए हाथ करबला में बुलंद हो, बोलती हुई जुबान करबला में बोले हैदरी। उसने कहा हुसैन तेरे और मेरे घर में फर्क क्या है? इमाम तारुफ करवा रहे अपने घर का। अब जो बंदा खाता बादशाह हुसैन की जूती का सदका है, दाद उस बंदे से चाहिए, बाकी दूसरे तीसरे की दाद का फायदा क्या? उसने कहा हुसैन तेरे और मेरे घर में फर्क क्या है? इमाम फरमा रहे तौहीद को, जिस घर की मवद्दत पे यकीन है वो घर है मेरा जिसकी जमीन अर्शे बरी है। अल्लाह मेरी आंख के पर्दों में मकी है, तुम हमसे लड़ो, तुम में ये जुर्रत ही नहीं है। हाय हाय, आप जिए, आप सलामत रहें, सुबहान अल्लाह। आपके क्या कहने हैं? हैदरी। वैसे सोचने की बात है, लंगर कुछ बंदों ने किया भी है लेकिन फिर भी नहीं बोल। चलो कोई मसला। हुसैन हम 9,72 मुकाबला क्या? इमाम आप फरमा रहे हम आपसे लड़ ही नहीं सकते। या अली यादरिकनी मिसरा कद से बड़ा पढ़ना नहीं, इनके दिलों पे नक्श करना, अल्लाह करे बात समझा के कर लो। उसने कहा हुसैन 9,72 क्या मुकाबला? हुसैन 9,72 क्या मुकाबला? जो बंदा खाता बादशाह अली की नालैन का सदका है उस बंदे से बात है, दूसरे तीसरे से बात ही नहीं। इमाम फरमा रहे तौहीद को, जिस घर की मवद्दत पे यकीन है वो घर है मेरा जिसकी ज़मीन अर्श बरी है। अल्लाह मेरी आंख के पर्दों में मकी है, अल्लाह मेरी आंख के पर्दों में मकी है, तुम हमसे लड़ो, तुम में ये जुर्रत ही नहीं है। उसने कहा हुसैन 9,72 क्या मुकाबला? इमाम फरमा रहे हम नूर हैं, तुम खाक के पुतलों में तने हो, तुम लोग मेरे बाप के हाथों से बने। आए हाय हाय, सलामत है, मिल गए हैदरी। हम नूर हैं, तुम खाक के पुतलों में तने हो, तुम लोग मेरे बाप के हाथों से बने हो। होती नहीं अजाने, आ गई बाजार में अली की शरीफ बेटियां। मालिक हाय कबूल करे जी। बंदा फजाइल में मिन्नत कर लेता है, मुसाइब में कोई मिन्नत नहीं। हर किसी ने अपनी अकबत के लिए रोना। बड़ा मुश्किल है किसी भाई के लिए बर्दाश्त करना, कोई किसी भाई के सामने उसकी बहन को मारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तैयारी करते आना। मुझे मिंबर की अजमत की कसम सैयद, इससे भी ज्यादा मुश्किल है बर्दाश्त करना, कोई किसी की बहन को उसके सामने मारे और भाई छुड़वा भी ना सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा जुल्म किया है हराम जादों ने। एक आलम दीन पढ़ रहे थे मजलिस आज़ा, एक सैयद मोमन उठ खड़ा हुआ। उसने कहा सैयद मुझे एक बात बताओ, जब हराम ज़ादा हुसैन को तेरे ज़रबे मार रहा था, सुना है हुसैन की बेटी पास थी, मुझे बताएं कितने फासले पे बैठी थी? अब जितने मातमी बैठे हो मातम की दावत दे रहा हूं, ये बताएं कितने फासले पे बैठी थी? आलम दीन ने कहा मत पूछ, ये बर्दाश्त ना करेंगे। उसने कहा बताओ तो सही कितने फासले पे बैठी थी? आलम दीन ने कहा इतने फासले पे बैठी थी जब ये हरामजादा ज़रब चलाता, बाप के गर्दन का खून बेटी के चेहरे पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक तेरा मातम कबूल करे यार, मौला तेरा पुरसा कबूल करे। इतने फासले पे थी कि बाप की गर्दन का खून बेटी के चेहरे पे। बड़ा जुल्म किया है शिम्र हरामजादे ने। मुझे मिंबर की अजमत की कसम, आज अगर किसी की कोई बहन बेटी छोटी हो वो बिछड़ जाए, मैं अपना ये 19 सफर
اسلام آباد J62 مرکزی جلوس پچھلے سال ایک 4 سال کی سیدزادی اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی. مجھے ممبر کی عظمت کی قسم جتنے سید بیٹھے ہو اگر دل دکھے تو مجھے معاف کرنا. جب وہ بچھڑی نا ہم تحریک نفا کے فقہ جعفریہ کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سید بچی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا. اس نے کہا یہ بچی ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے, اس کا اعلان کرو. مجھے ممبر کی عظمت کی قسم ابھی اعلان کرنے کا سوچا ہی تھا, ابھی اعلان کیا کہ یہ 4 سال کی سیدزادی ہے, ترلئی کی رہائشی ہے, اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے, باپ کا نام فلاں بتاتی ہے, چاچا کا نام فلاں بتاتی ہے. مجھے ممبر کی عظمت کی قسم 5-6 بندے آگے بڑھے. کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا میں تیرا چاچا, کسی نے کہا میں تیرا بابا, پریشان نہ ہو ہم تجھے گھر چھوڑ کے آئیں گے. مجھے ممبر کی عظمت کی قسم کیا مقدر ہے حسین کی بیٹی کا. جب باپ کے لاشے پہ آئی کسی سے پوچھا میرے بابے کو دیکھا ہے, حرامزادہ بائیں ہاتھ زلفوں میں ڈالتا, دائیں ہاتھ سے تماچا, یا حسین کر ماتم, تماچا مارتا, کہتا جدھر تیر جائے ادھر تیرا بابا ہے. آخری جملہ اور سلام کر کے جاؤ, جدھر تیر جائے ادھر تیرا بابا ہے. مولا سجاد کا ایک صحابی ہے, مدائن کا رہنے والا ہے. اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کی 4 سال کی ضعیفہ بہن کے رخسار پھٹ گئے تھے. مولا مجھے بتائے رخسار پھٹے کیسے؟ جتنے سید بیٹھے ہو اگر دل دکھے تو مجھے معاف کرنا. مجھے بتائیں آپ کی بہن کے رخسار پھٹے کیسے؟ سجاد کی آنکھیں نہیں کو سامن کے بادل بن کے برسنا شروع ہوئے. سجاد نے رو کے کہا جب یہ حرامزادہ میری پھپھی کو تماشا مارنے کی نیت کرتا, اس حرامزادے کے ہاتھ میں ایک لوہے کی بڑی انگوٹھی تھی, جب یہ ارادہ کرتا میں تماچا ماروں یہ اپنی انگوٹھی کو پھیرتا, جتنی قوت سے ہو سکتا معصومہ کے چہرے پہ تماچا مارتا. معصومہ رو کے کہتی بابا, اور جس نے تجھے مارا اور اس نے میرا رخسار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. باہر کھڑے تمام سامعین سے التماس ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اعزا کا ایک بہترین ماحول بن سکے. آدر شبیر پہ چاہتا ہے گر شفا, آدر شبیر پہ چاہتا ہے گر شفا, حکمت میرے حسین کی بڑی وسیع و عریض ہے. آدر شبیر پہ چاہتا ہے گر شفا, حکمت میرے حسین کی بڑی وسیع و عریض ہے. اتنا بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا, فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے. ملتمس ہوں نہایت واجب الاحترام بحر الفضائل و بحر القصائد جناب ملک باقر خیرات صاحب سے تشریف فرمائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے باواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان جگ زبان نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, صلوات بر محمد و آل محمد.